अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई न्यू एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। और आप हमारे साथ हमारी कहानी के एंड तक बने रहें, ताकि हमारी कहानी में आने वाले नए नए मोड़ आपको दिलचस्प लगें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी छिपे हुए जज्बात, तबरेज़ और शमा की लव स्टोरी के एपिसोड 9 की तरफ। बेटा कुछ नाश्ते की तैयारी कर लो, वो लोग हमारी शादमा के लिए गुलरेज़ का पैगाम लेकर आई हैं, अम्मी ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। शादमा की खुशी बयान के काबिल नहीं थी। पहली बार जिसे दिल ने चाहा वही मेरा जीवन साथी बन रहा है। खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो शमा, आज तो मेरी मदद किचन में कर देना। हाँ जनाब, आज तो मैं आपकी मदद कर दूंगी, क्योंकि आज तुम्हें देखने वाले जो आए हुए हैं। शमा हंसते हुए अपनी बहन से कह रही थी। मैं भी तुम दोनों के साथ चलूं? क्यों नहीं, चलो। समरीन के इसरार करने पर शमा ने उसे अपने साथ आने की इजाज़त दी। आज शमा ने पहली बार कॉफ़ी बनाई, कबाब बनाए। शादमा बताती गई और वो करती गई। समरीन ने भी मदद की। नाश्ते में कबाब, नमकीन, मीठा और मिठाइयाँ और अनगिनत चीज़ें थीं। 2 बड़ी ट्रे शमा सजाकर ले गई। समरीन भी साथ थी। बेटा इतनी तकलीफ़ उठाने की क्या ज़रूरत थी? क्यों नहीं थी, बहुत ज़रूरत थी। गुलरेज़ की अम्मी की बात पर शमा ने शौक भरे अंदाज में जवाब दिया तो सब एक साथ हंसने लगे। कॉफ़ी कैसी बनी है? आज मैंने पहली बार बनाई है। उस दिन आपने कहा तो मैं घबरा गई थी। आज तुमने कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाई है, गुलरेज़ ने टेस्ट करते हुए कहा। हमारी कोई बेटी नहीं है, खुदा ने हमें इस दौलत से महरूम रखा है। खुदा ने हमें 2 बेटे दिए। आपकी दोनों बेटियां हमें बहुत पसंद हैं, लेकिन हम गुलरेज़ के लिए आपकी बड़ी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। ये हमारा बड़ा बेटा गुलरेज़ है और ये छोटा बेटा इमरोज़ है। इस शहर के सबसे बड़े कॉलेज में इंग्लिश के लेक्चरर हैं। घर का बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन ये अपना नाम खुद बनाना चाहता है। और आप लोग कब आ रहे हैं हमारे घर? गुलरेज़ की अम्मी ने शादमा की अम्मी से पूछा। हम लोग इतवार को आएंगे। शमा के अब्बू की छुट्टी रहती है, इसलिए हम लोग इतवार को आएंगे। अब्बू का कहना था जब तक मुझे लड़का पसंद आएगा तभी शादी की बात आगे बढ़ेगी। अम्मी तो गुलरेज़ को देख चुकी थीं। उन्हें गुलरेज़ बहुत पसंद था। सब घर पर ही थे क्योंकि इतवार का दिन था। सलाम करते हुए गुलरेज़ शादमा के अब्बू के करीब आकर बैठ गया था। सबने उनकी खूब खातिरदारी की। समरीन भी वहीं थी, लेकिन लड़के वालों का ये कहना था कि शादी 15 दिन के अंदर ही करेंगे। इतनी जल्दी इंतज़ाम कैसे होगा? शमा की अम्मी ने अपनी बात कही। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बस एक सूट में ही विदा कर दें, उसी में हम खुश हैं। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे घर की पहली शादी है, हमें भी तो अपने अरमान पूरे करना है। कुछ महीने पहले गुलरेज़ कॉलेज के काम से पेरिस गया था। वहीं एक बड़ी पोस्ट का इंटरव्यू देकर आया है। उसे उस जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया है, इसलिए हम लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। मेरा बेटा इंजीनियर है, लेकिन कॉलेज में पढ़ाता है। अब पेरिस में इंजीनियर की पोस्ट पर जा रहा है। बस हम लोग चाहते हैं आप लोग जल्दी तारीख दे दें। शादी की शादी, हनीमून भी हो जाएगा। 2 साल के लिए जा रहा है। हो सकता है फिर वो अपना ट्रांसफ़र इंडिया में करा ले। दूसरे दिन की सगाई तय हो गई। शमा ने अम्मी के साथ जाकर बहुत सारी शॉपिंग की थी। दूल्हे के लिए एक डायमंड की रिंग भी खरीदी थी। शमा की फैमिली भी अच्छे खाते पीते घर के लोग थे। उनके बाप दादा जायदाद छोड़ गए थे और शमा के अब्बू भी अच्छा खासा कमा लेते थे। अच्छा खासा सुखी घर था। घर पर खुदा की रहमत थी। सगाई का शगुन आया था। सब सगाई की धूमधाम में लगे हुए थे। तभी तबरेज़ के घर एक लड़का एक लिफाफा लेकर आया। यहाँ तबरेज़ कौन है? मैं ही हूँ। तबरेज़, ये आपके नाम है। क्या है भाई? खोलने तो दो, समरीन ने बड़ी बेसब्री से पूछा। वही हुआ जो अब्बू चाहते थे। क्या हुआ भाई? वही, मेरी आगे की पढ़ाई रूस में पूरी करने की बात। मुझे नहीं जाना, तबरेज़ ने समरीन पर झुंझलाहट उतारते हुए कहा। आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अब्बू से कहिए।
अब तो आपको खुशी हो रही होगी, आपका दुश्मन आपकी नज़रों से दूर हो जाएगा। समरीन के पीछे खड़ी शमा से तबरेज़ ने बड़े गुस्से में कहकर वहाँ से चला गया था। शमा की आंखों में आंसू देखकर समरीन घबरा गई। क्या भाई की बात बुरी लगी? नहीं समरीन, शमा वहाँ से चली गई। तारीखें 10 दिन की रखी गईं। शादी के लिए इतना कम वक्त था और तैयारी बहुत करनी थी। आखिर घर में पहली शादी थी। शादमा की शादी की वजह से सारी जिम्मेदारियां शमा के ऊपर आ गईं। दोनों माँ बेटी के ऊपर बहुत काम पड़ गया। अम्मी खरीदारी में लगी थी, शमा घर संभाल रही थी। शादी की वजह से घर मेहमानों से भरा हुआ था, उन पर भी तो ध्यान देना था, इसलिए शमा घर पर ही रहती थी। अम्मी बाजार चली जाती थीं। शादी के दौरान इमरोज़ और शमा का कई बार आमना सामना हुआ। उसकी नज़रों की तपिश उसके तन बदन में आग लगा देती। उसे उस पर बहुत गुस्सा आता, लेकिन चुप रहती। ऐसी बात नहीं थी कि इमरोज़ का नेचर ख़राब था, वो भी अपने बड़े भाई की तरह शरीफ था, लेकिन जिस दिल में तबरेज़ बसा हो उसमें किसी और के लिए जगह कैसे हो सकती है। दूसरे दिन वलीमा था। शमा तबरेज़ के सामने आने तक से घबरा रही थी कि दिल के हाथों मजबूर होकर कोई गलत कदम ना उठा ले। वलीमे के तीसरे दिन गुलरेज़, शादमा और तबरेज़ को भी साथ जाना था। गुलरेज़ की नौकरी थी वहाँ, लेकिन तबरेज़ अपनी मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करने जा रहा था। गुलरेज़ खुश था कि तबरेज़ उसके साथ जा रहा है, लेकिन तबरेज़ उदास था। उसको शमा से जुदाई के ख्याल से ही उसे बेचैनी और दुख का एहसास हो रहा था। 2 साल कैसे कटेंगे शमा की जुदाई में? बेवफा सनम ही सही, वो मुझे देखना पसंद नहीं करती, लेकिन कुछ दिनों में दीदार तो हो जाते हैं। लेकिन 2 साल कैसे कटेंगे? सब वलीमे में लगे हुए थे। शमा, तुम शादमा से मिलने नहीं गई? अम्मी, समरीन और मैं जा रहे हैं। बारात भी बहुत बड़े हॉल में लगी थी। वलीमा भी उसी हॉल में रखा गया था। शादमा ऊपर वाले बड़े हॉल में बैठी थी। शमा, समरीन दोनों मिलने जा रही थीं। वहीं तबरेज़ मेहमानों को खाना खिला रहा था। शमा को देखते ही तबरेज़ उसके पीछे पीछे चला गया। दुल्हन को बहुत लड़कियां घेरे हुई थीं। समरीन, इधर आओ ना, तबरेज़ ने कहा। भाई, आप इन लोगों को नीचे लेकर चलिए, दुल्हन को हम नीचे ला रहे हैं। समरीन शादमा को लेकर चली गई। शादमा को शायद कुछ समझ में आ रहा था कि बात क्या है। शमा भी समरीन के पीछे पीछे जाने लगी। तबरेज़ ने उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ धकेल लिया था। समरीन और शादमा आगे थीं, इसलिए वो लोग ये देख ना सकें। ये क्या बदतमीज़ी है? सब तमीज़ आपको देखकर भूल गया हूँ। मेरा हाथ छोड़िए, ये हाथ अब नहीं छूटेगा। आखिर क्या चाहती हो तुम? क्या मैं मर जाऊँ? मैंने तो नहीं कहा। तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? ना जीने देती हो ना मरने देती हो। उसने अपना हाथ ज़ोर से खिड़की पर दे मारा। हाथ जख्मी हो गया था। ये आपने क्या कर लिया? तबरेज़ के हाथ से खून बह रहा था। शमा ने खून पोंछने के लिए हाथ पकड़ना चाहा तो उसने तेज़ी से शमा का हाथ झंझोड़ दिया। रहने दो ये नाटक। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? आप क्यों पड़े हैं मेरे पीछे? सब कुछ तुम ही ने बिगाड़ा है। रातों की नींद, दिन का सुकून सब छीन लिया है तुमने। तबरेज़ उसके बाजू पर अपने मजबूत बाजू की गिरफ्त में जकड़ लिया था। उसकी आंखों से शोले बरस रहे थे। जवाब दो शमा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? प्लीज़ शमा, खुदा के लिए जवाब दो। वो बार बार दीवानों की तरह पूछ रहा था। हाँ हाँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।